एआई का शौक और आईटी स्टॉक्स का क्रैश। हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते में म्यूचुअल फंड्स का करीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा का नोशनल लॉस हो गया है। आखिरकार हुआ क्या है? फरवरी से आईटी स्टॉक्स में तेजी से एक गिरावट हमें जो है देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड्स की टॉप 10 आईटी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम पे गिर के 3.56 लाख करोड़ से अब केवल रह गया है 3.04 लाख करोड़ का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा लॉस आखिरकार कौन सी कंपनीज को हुआ है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यही नहीं बल्कि एचसीएल टेक को भी यहाँ पे काफी बड़ा झटका लगा है। और ओवरऑल मार्केट सिग्नल की इस टाइम पे बात करी जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी करीब करीब 14% डाउन हो गया है। लेकिन आखिरकार ये सेल ऑफ देखने को क्यों मिल रहा है? ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एआई के कारण, बिकॉज एआई का डिस्ट्रप्शन का एक डर का माहौल बना हुआ है। एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए हैं पावरफुल एआई प्लगइन्स जो एंटरप्राइज वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, और यहाँ से अब नौकरी का जो जाने का खतरा है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और प्लांटर का क्लेम है कि कॉम्प्लेक्स क्लाउड माइग्रेशन जो पहले सालों में होता था अब कुछ ही हफ्तों में हो जाया करेगा। इसका मतलब सीधा है कि लेस ह्यूमन कोडिंग, फास्टर ऑटोमेशन, इससे डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एनालिस्ट जैसे कि जेफरीज इंडिया का मानना है कि एआई जो है वो शॉर्ट टर्म में आईटी कंपनीज के जो ट्रेडिशनल रेवेन्यूज है उस पर भी काफी बड़ा जो प्रेशर है वो डालता हुआ दिखाई दे सकता है, और वही हमें स्टॉक रिएक्शन में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सवाल ये है कि एआई आईटी सेक्टर को डिस्टर्ब करेगा या फिर नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा? इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन है या फिर वार्निंग का साइन? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।